सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत भयानक रूप ले चुका था उस समय तक, क्योंकि अंग्रेज अभी तक डिसाइड नहीं किए थे सर कि पाकिस्तान बनाएंगे सब भी कि नहीं। इसलिए जिन्ना ने कहा कि कुछ ऐसा कांड करते हैं कि भारतीयों को विभाजन करने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। इतना भीषण दंगा हुआ कि भारत के लोगों ने कहा कि ठीक है हटाओ विभाजन करो। महात्मा गांधी ने कहा था विभाजन मेरे लाश से होके जाएगा। सोचिए जिस दंगे में लोगों को डर लग रहा हो कि हम मरेंगे कि कौन मरेंगे, गांधी वहां टूटे हुए घर में जले हुए मकान में सोए हुए थे, जाके नाथूराम मार दिया। इनकी हिम्मत नहीं थी जिन्ना को मार देता। कई को अंग्रेजों को मारा था नाथूराम गोड से। तो ये कौन सा देशभक्ति है? आजादी के बाद सबने कोई ना कोई पद लिया, गांधी ने क्या बना? कुछ। गांधी का बस एक गलती क्या था, शिमला सम्मेलन विफल हो गया। इसकी विफलता का कारण क्या था? तो वायसराय लॉर्ड वेवेल 1945 में देख लिया था कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत भयानक रूप ले चुका था। उस समय तक बहुत ज्यादा लोगों की जानें गई थी। बिना मतलब की जब जान जाती है दूसरे की लड़ाई में तो इंटरनल डिस्प्यूट भी हो जाता है। और उस समय वहाँ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। चर्चिल के खिलाफ सारे लोग हो गए थे। लंबे समय तक युद्ध हो जाता है तो बहुत ज्यादा जनहानि होती है। हिटलर इतना मार मारा था जर्मनी ब्रिटेन को, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी टूट चुकी थी। तो ब्रिटेन ने सोचा कि काम करते हैं, भारत तब तो ज्यादा दिन गुलाम नहीं रख पाएंगे, लेकिन खींचते हैं, कुछ दिन और खींचते हैं, 10 साल 15 साल और खींचा जाएगा, कुछ विद्वान हो जाएगा। तो उसने वेवेला को बोला कि सारी पार्टियों को बुलाओ और एक सम्मेलन बुलाओ। तो वेवेला ने बुलाया सम्मेलन शिमला में और कहा कि देखिए वायसराय जितना डिसीजन लेते हैं वो 14 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है। 14 मेंबर का क्या होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल? उस 14 मेंबर में से 2 मेंबर अंग्रेज रहेंगे, 2 मेंबर यानी वायसराय अंग्रेज रहेगा और सेनापति अंग्रेज। बाकी 12 सदस्य क्या रहेंगे? भारतीय रहेंगे। 1 6 जिसमें मुस्लिम और 6। तो इसने यहाँ तक कह दिया था क्योंकि विभाजन नहीं हुआ था तो मुसलमानों की भी संख्या ठीक ठाक थी। जिन्नमा को देखिए तो केवल लसराना था, मतलब नहीं होता है छीछा लेकर करना, कर आए कि जो मुस्लिम आएंगे सब ना इसका चयन हम करेंगे। ये क्या बात होता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि भाई मुसलमानों का चयन करना है, बौक का नहीं चयन करना है। तुम्हारे यहाँ कैसन मुसलमान है पाकिस्तान में? बौक बौक है सब। तो जिन्ना ने कहा ना हम तब नहीं मानेंगे। तो कांग्रेस ने कहा कि हम तो वैसा नहीं मान रहे हैं। जिन्ना केवल वही काम करता था जो अड़ंगा लगाया जा सके। चाहे नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ उसने जिन्ना फॉर्मूला दिया 14 सूत्री। यहाँ वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में क्या जरूरत ही बोलने की मुसलमानों का चयन हम करेंगे? तो मुसलमानों का पैगंबर हो क्या? सोच रहे सुअर का सूप पीते थे तुम ना? सुअर का सूप पीता था, जबकि इस्लाम धर्म में सुअर एकदम हराम है। सुअर हराम है, शराब हराम है। इस्लाम धर्म में तो झूठ बोलना हराम है, दूसरे की बुराई करना हराम है, सूद लेना हराम है। सूद का पैसा नहीं खा सकते इस्लाम धर्म में। हाँ बहुत कठोर कानून है। इतना कलयुग में आजकल कौन फॉलो कर रहा है? ना इस्लाम धर्म में ना हिंदू धर्म में। कलयुग आ गया तो सबके लिए आया है। सब ईमान धर्म बेच दिया है आज के समय में।